नमस्कार। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक रिलैक्सिंग योगा की शुरुआत करना चाहते हैं या जिनकी एज काफी ज्यादा हो चुकी है, जिन्हें उठने बैठने में परेशानी होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वार्म अप एक्सरसाइजेस से, फिर आसन की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेक वार्म अप से। नेक को स्ट्रेच करेंगे लेफ्ट टू राइट। स्लोली स्लोली लेफ्ट से राइट की ओर, फिर लेफ्ट से राइट की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर और सेंटर। अब करेंगे नेक अप एंड डाउन, जिसमें हमको मेन चिन रीजन को स्ट्रेच करना है। आपको हेड पीछे ना ले जाते हुए सिर्फ चिन को ऊपर की ओर लेकर जाना है। अब हाथों को नीचे रखते हुए कंधों को जोर से ऊपर की ओर खींचेंगे और स्लोली नीचे की ओर रिलैक्स। तो जोर से ऊपर कोशिश करिए अपने कंधों को कानों तक लेकर जाए और धीरे से स्ट्रेच अप एंड डाउन। वन लास्ट टाइम, अप एंड डाउन। अब हम कलाइयों का वार्म अप करेंगे। दोनों हाथों को आगे रखते हुए मुट्ठी बंद करें और धीरे धीरे दोनों कलाइयों को रोटेट करें। 2, 3, 4 एंड 5। नाउ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उल्टा घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब इसी पोजीशन से आपको एल्बो का वार्म अप करना है, यानी कि कोहनी का। 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इस पोजीशन से आपको शोल्डर का रोटेशन करना है, कंधों को घुमाना है। 1, 2, 3, रिवर्स। 1, 2, 3। अब कमर से नीचे हिस्से का वार्म अप करने के लिए हम खड़े हो जाते हैं। पैरों के बीच 1 से 2 फीट की दूरी, दोनों हाथ कमर पे रखते हुए कमर को रोटेट करेंगे। 1, 2, 3, 4। उल्टी दिशा पे 1, 2, 3, 4। अब हम करेंगे पैरों का रोटेशन। 1, 2, 1, 2। अगर ये करने में आपको थोड़ी परेशानी जाती है तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं या धीरे धीरे ये रोटेशन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब करेंगे घुटनों का वार्म अप। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखते हुए, ज्यादा भार ना डालते हुए, हल्का हल्का रोटेट करेंगे। 3 एंड 4। दूसरी साइड 1, 2, 3 एंड 4। अब अंत में करेंगे एंकल का रोटेशन। एक पैर को ऊपर ले जाते हुए अपने अंगूठों से एक राउंड बनाने की कोशिश करेंगे। 3, 4। उल्टी दिशा पे 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4।
वार्म अप करते हुए आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि आप सारे वार्म अप को जितना हो सके स्लो करने की कोशिश करें। अब हम चलते हैं आसनों की ओर। हमारा पहला आसन होगा ताड़ासन। दोनों पैरों के बीच 1 फीट की दूरी होगी और अपने हाथों को और पैरों को एक साथ ऊपर की ओर लेकर जाना है और धीरे से वापस आना है। स्टार्ट करेंगे सांस अंदर लेते हुए, जितनी देर हो सके होल्ड करने की कोशिश करेंगे। शरीर में एक अच्छा बैलेंस बनाते हुए सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए पैरों के साथ साथ नीचे लेकर आना है। हमारा अगला आसन है कोणासन। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फीट की दूरी बनाएंगे। अब सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर उठाएंगे, सांस अंदर लेंगे पहले, फिर सांस छोड़ते हुए राइट की ओर झुकेंगे और होल्ड करेंगे। फिर सांस लेते हुए वापस से ऊपर की ओर आएंगे और रिलैक्स पोजीशन। सेम आपको राइट हैंड की तरफ से करना है। सांस अंदर लेते हुए राइट हैंड ऊपर उठाएंगे। अच्छा खिंचाव होने के बाद सांस छोड़ते हुए लेफ्ट की ओर झुकेंगे। थोड़ी देर होल्ड करेंगे और धीरे से सांस लेते हुए हाथों को रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों को सांस अंदर लेते हुए सीधा ऊपर की ओर उठाएंगे। अब सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे। ध्यान रखेंगे कि अपना हाथ और कमर बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट होकर नीचे की ओर जाएगा। शुरुआत में आपको ज्यादा झुकने की जरूरत नहीं है, बस ये कोशिश रखें कि आपके घुटने बिल्कुल सीधे हैं। अब सांस लेते हुए पहले हाथों को ऊपर उठाएंगे, फिर हाथों के साथ पूरे शरीर को ऊपर की ओर लेकर आएंगे और रिलैक्स पोजीशन पे आएंगे। अपना हाथ अगर कंफर्टेबल नहीं है तो पीछे की ओर रख के पैरों को बटरफ्लाई की पोजीशन में कर सकते हैं। अगर कंफर्टेबल है तो अपने अंगूठों को पकड़ के अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए बटरफ्लाई पोज करें। कोशिश करें अपने पैरों को जमीन तक लेकर जाने की। और फिर धीरे से रिलैक्स करें। इसी आसन से हम जाएंगे बद्ध कोण आसन की तरफ। सांस अंदर लें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर झुकें। और थोड़ी देर होल्ड करें। फिर सांस अंदर लेते हुए वापस से पोजीशन की ओर आए। हमारा अगला आसन है पश्चिमोत्तान आसन। दोनों पैरों को स्ट्रेट करें, कमर को सीधा करते हुए हाथों को सामने की ओर रखें और धीरे से सांस लेते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। थोड़ी देर होल्ड करने के बाद सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। जितना हो सके सामने मूव करें और होल्ड करके रखें।
अब धीरे से सांस लेते हुए दोनों हाथों को फिर से पकड़ें और धीरे धीरे ऊपर की ओर आए और रिलैक्स। पेट के बल लेट जाएं और दोनों हाथों को अपने चेस्ट के बगल में रखें। अब हम जाएंगे भुजंग आसन की ओर। सांस अंदर लेते हुए बिना हाथों की मदद लिए सिर्फ अपने चेस्ट को ऊपर की ओर लेकर जाएं। जितनी देर हो सके होल्ड करें और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर वापस। अब इसी से हम जाएंगे शलभ आसन की ओर। दोनों हाथों को जमीन पर रखें अपने थाइस के बगल में। अब सांस अंदर लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर लिफ्ट करें। जितना हो सके लिफ्ट करें। थोड़ी देर होल्ड, पैरों को बाहर स्ट्रेच करके रखें, घुटना सीधा रहेगा। सांस छोड़ते हुए वापस से नीचे की ओर। हमारा अगला आसन है बाल आसन। हम यहीं से बाल आसन की तरफ जाएंगे। दोनों पैरों के बीच सीमित दूरी रखें और पीछे की तरफ बैठ जाएं। अब धीरे धीरे अपने हाथों को सामने की ओर स्ट्रेच करते रहें अपने उंगलियों की मदद से और रिलैक्स करें। ये एक रिलैक्सिंग पोज है। आप चाहे तो जितना देर हो सके इस पोजीशन पर रह सकते हैं। आसन खत्म होने के बाद हमेशा प्राणायाम किया जाता है, तो आज हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आप अपने चारों उंगलियों से अपने आंखों को हल्का सा कवर करें और अपने अंगूठे से कानों को बंद करें। करने के बाद आपको अपने गले से हम का साउंड निकालना है। ध्यान रखें आपका मुंह बिल्कुल बंद होना चाहिए और ध्वनि अंदर से आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। एक गहरी लंबी सांस लेंगे। सांस अंदर लेते हुए अब धीरे से सांस छोड़ते हुए दोनों आंखों को खोलेंगे। प्राणायाम कंप्लीट करने के बाद आप चाहें तो थोड़ी देर ध्यान अवस्था में बैठ सकते हैं और ध्यान लगा सकते हैं। इन सारे योगा अभ्यास को आप प्रतिदिन कर सकते हैं या फिर आप हफ्ते में 3 से 4 बार भी योगा अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप योग सीखना चाहते हैं तो आप मेरी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रतिदिन मेरी क्लासेस रहती हैं सुबह और शाम। डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। आप चाहें तो मुझे कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम हर हफ्ते एक नए वीडियो के साथ आपसे मिल सकें। धन्यवाद।